सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हम आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आज चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं क्या, बेलन। और बेलन के कॉन्सेप्ट को हम करा रहे थे आपको। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज वीडियो नंबर 5 जाने वाला है। तो इससे पहले मैंने आपको वीडियो 4 तक दे दिए थे। मैं आपसे एक पर्सनली यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो। आप लाइक कर दोगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं है, परंतु आपके लाइक करने से हमको बहुत फायदा है। हमको ये फायदा है कि यूट्यूब हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फिर भेज देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा नए भाई बहन, छोटे भाई बहन आपके जुड़ जाएंगे इससे चैनल से, तो वो भी पढ़ पाएंगे। तो उनके लिए आप कुछ अच्छा ही कर दीजिए, हमारे लिए अच्छा कर दीजिए, जरूर से इसको लाइक कर दीजिए। ओके, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस को हम समझते हैं और डिटेल में आपको समझाते हैं किस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को समझ सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका उदाहरण नंबर 1 है और इसको हम पहले सीखेंगे। और इसके सभी उदाहरणों को देखिए, उदाहरणों का सॉल्यूशन तो इसमें लिखा होता है। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, परंतु मैं आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, उदाहरणों के साथ साथ भी आपको समझाऊंगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं और ज़्यादा मजबूत हो जाएं और आप क्वेश्चनों को एकदम चुटकियों में करना सीख जाओ। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ करा रहा हूँ बस, और मैं यहाँ कोई भी तुरप नहीं मार रहा हूँ। ये पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ आप देख सकते हो यहाँ पे। परंतु जब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को मैं नोट्स के माध्यम से कराता हूँ तो मैं आप उसमें अपनी मेहनत को लगाता हूँ, और यहाँ पर भी मैं अपनी मेहनत लगाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में। तो देखिए, कह रहा है कि एक वर्गाकार, ठीक है, कैसे आकार का है, तो वर्ग के आकार का है। तो अब पहले आप वर्ग के बारे में जानिए कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग के बारे में जान रहे होंगे तो आपको आसानी होगी। तो देखिए, वर्ग में सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, यानी ए, इसकी भी ए मान लो और इसकी भी ए मान लो। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल इसका ए स्क्वायर होता है, यानी ए और ए का इन दोनों का मल्टीपल करोगे लंबाई चौड़ाई का, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका परिमाप क्या होता है, तो इन सभी भुजाओं को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, यानी परिमाप इनका हो जाता है 4a, परिमाप हो जाता है 4a। इसके बाद मैं इसका पूछूं कि इसका विकर्ण कितना होगा, ये जो विकर्ण मैंने डाल दिया, तो ये विकर्ण आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो इसका जो विकर्ण आ जाएगा वो आ जाएगा a√2, a√2 आ जाएगा आपका ये विकर्ण। किस तरीके से निकाला है तो सब चलो समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, क्योंकि ये 90 अंश का एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये देखो कर्ण है, ये कर्ण है। पिछली बार में आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत ये चीज क्लियर कराई है मैंने। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर में लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब हमारा यहाँ पे ए है तो ए का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे आधार भी हमारा ए है तो ए का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया 2a स्क्वायर। अब यहाँ से इस पे से जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको हम यहाँ से हटाएंगे, यानी कर्ण ही हम निकालेंगे केवल। तो ये रूट में चला जाएगा 2√a स्क्वायर। तो इसमें से a तो बाहर निकल जाएगा, रूट में रह जाएगा 2, तो तब ये आया आपका a√2। तो ये तो आपको किसके वर्ग के बारे में पता होना चाहिए, हमेशा पता होना चाहिए। जब भी ये क्वेश्चनों में आता है तो आपको ये चीज लिख लिख के देख लेनी चाहिए। तो एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 35 सेंटीमीटर, ठीक है, उससे मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। 35 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, उसे मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से एक वर्ग है, ठीक है, इस तरीके से एक क्या है, ये एक वर्ग है, ठीक है, ये एक वर्ग है। और इसको ही मैंने कन्वर्ट करा है किसमें, एक बेलन में कन्वर्ट करा है। बेलन मतलब इस तरीके से हमने एक बेलन बना दिया, क्या कर दिया, एक बेलन बना दिया। आप देख सकते हो इस चीज को ही मैंने कन्वर्ट करा है एक बेलन में। ठीक है, अब ये बेलन कैसे बना है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एच हो गया आपका। अब यहाँ पे इसकी जो भुजा है वो 35 सेंटीमीटर की है, ये भी 35 की है, ये भी 35 की है, ये भी आपकी 35 की है, और ये भी आपकी 35 की है। अब कह रहा है कि इसको हमने क्या करा है, इसको हमने मोड़ा है और एक बेलन बना दिया है। अब मान लो कि इस तरफ से आप पकड़ना चालू कर दो इसको, इस तरफ से, और इस तरीके से रोल नहीं बनाते, रोल, और इस तरीके से कागज को रोल बनाते जाओ। रोल तो जानते हो ना, इस तरीके से मोड़ते जाओगे, इस तरीके इधर की साइड से, तो भी ये रोल बन जाएगा। उस साइड से ले आओगे तो भी ये रोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिर भी रोल बन जाएगा। आगे क्लियर।
अब इसमें जो आप नीचे देख रहे हो तो नीचे कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन बन जाएगी, इस तरीके की, जो कि ये वाली जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। और ऊपर वाली भी फॉर्मेशन इस तरीके से ही बन जाएगी। जब आप इस तरीके से, जब आप इसे रोल करोगे ना, आप इसको मतलब इसको घड़ी करो, घड़ी कहते हैं, रोल करते हैं, रोल करते हैं, तो इस तरीके से फॉर्मेट हो जाएगी। और यहाँ पर जो आपको ये दिख रही है, ये जो इसकी आपको यहाँ पे जो आपकी इसकी चौड़ाई दिख रही है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये आपकी एच में कन्वर्ट हो जाएगी। अब तो सब कुछ पता चल गया। यानी इधर जो आपको ये पता चला, ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपको पता चल गया कि ये 35 हो गया, ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसके बाद आपको इसकी हाइट भी पता चल गई, इसकी हाइट भी कैसी हो गई, 35 इसकी हाइट भी हो गई है। तो अब तो निकाल लोगे ना, क्या निकालना है, तो निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो, इसको अब आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा हुआ है, तो यहाँ पर एक वर्गाकार कागज को मोड़कर एक बेलन में मतलब बने बेलन के आधार की परिधि, तो परिधि कितनी हो जाएगी आपकी 35 हो जाएगी। परिधि कौन सी कह रहा है, तो इस तरीके देखो बता दूं एक बार फिर से, ये देखो, ये आपकी, तो ये होता है ना, ये सर्कल होता है, और सर्कल की पूरी परिधि, जैसे मान लो कि ये आपके पास वर्ग था, सॉरी ये आपके पास वर्ग था, ठीक है। इस वर्ग को जब आपने मोड़ा तो इस तरीके से आपने, इस तरीके से, यही जो भुजा थी ना इसकी, तो मैं फिर से करता हूं एक बार, देखिए यही इसकी भुजा थी ना, इस भुजा को ही तो आपने इस तरीके से रोल करा है, इस तरीके से रोल करा है। तो ये जो भुजा है, ये भुजा ही तो आपकी परिधि बनी है, जब से रोल कर रहे हो तो ये तो परिधि बनेगी, यानी 35 सेंटीमीटर की तो परिधि होगी इसकी। आ रही है ना बात क्लियर समझ में, ये भी तो परिधि बनेगी इसकी, तो ये इसकी परिधि ये रही, तो 35 सेंटीमीटर परिधि होगी इसकी, ये क्लियर हो गया ना अब। और इसकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, तो हाइट जो इसकी है, ये यहाँ पर आपको जो चौड़ाई दिख रही है, यानी यहाँ पे जो ब्रेथ दिख रही है, यह ब्रेथ ही तो आपकी हाइट में कन्वर्ट हो जा रही है। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपकी परिधि हो जाएगी 35 सेंटीमीटर की। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, एच, ये भी 35 हो गई, बता दिया किस तरीके से हुई है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, हमने बताया था 2 पाई आर एच। अब ये हम आपको समझा चुके थे ना 2 पाई आर एच क्यों है, क्योंकि देखो मैंने पिछले वीडियो में भी चीज बताई थी कि इस तरीके से मान लो कि आपका एक बेलन बना हुआ है, इस तरीके से क्या बना हुआ है, ये एक बेलन बना हुआ है, ठीक है, ये आपका बेलन बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें हम एक कैंची लेते हैं और कैंची लेकर के इसको काट देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से आप काट दो। ये आप जैसे इसको काटोगे फिर इसको पसारोगे इस तरीके से धरती पे समतल में इसको पसारोगे, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, एक आयत बनेगा। क्या बनेगा, आयत बनेगा। जो इसकी ये आपको दिख रही है परिधि, इसकी ये परिधि ही इसकी लंबाई हो जाएगी, यानी 2 पाई आर रहेगी ये। और इसकी जो हाइट है, हाइट को और इसके साथ में मिला दो, यानी 2 पाई आर एच। इससे बन जाता है इसका सूत्र 2 पाई आर एच। और 2 पाई आर एच में 2 पाई आर तो आपको पता ही है, क्योंकि इसकी जो परिधि होती है ना, वो होती है 2 पाई आर। ये तो आपकी है ही 35, और यहाँ पे एच की वैल्यू रखनी है, एच भी 35 थी, तो 35 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। किस तरीके से मल्टीपल कर लिया इतनी जल्दी आपने, तो ये 35 रहा, ये भी आपका 35 रहा, ठीक है। पचम कितना हुआ, 25, तो 25 का 25 उतार दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे 1 जोड़ दो इसमें और इसे 4 बना दो, 4 तिये 12, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप मल्टीपल कर लोगे। अब ये कंडीशन किस पे फॉलो होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन इस तरह फॉलो होती है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई संख्या है 72 और ये है 78, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल करना है, और जब आप मल्टीपल करोगे तो पहले इन दोनों का मल्टीपल कर लो बेटा, सॉरी ये आप इन दोनों का मल्टीपल कर लो। अब इन दोनों का जब आप मल्टीपल कर रहे हो तो कितना आएगा, 8 दूना 16। अब यहाँ पे जो 7 है, 7 में 1 जोड़ के इसको मान लो 8, 8 सत्ते 56, 56। आप कंडीशन समझो, यही आंसर आएगा ना इसका,
करके देख लो, गलत सलत तो नहीं हुआ है। वैसे ये सही होगा, मैं एक बार फिर भी चेक करता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको कर लेना होता है। तो ये 72 का मल्टीपल हो रहा है और आपका कितने में हो रहा है, 72 इंटू में 78। सही है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लॉजिक क्या है, तो लॉजिक ये है इसका कि इन दो संख्याओं का योग हमेशा 10 होना चाहिए और ये संख्याएं, ये जो आपको दिख रही हैं, ये आपकी सेम होनी चाहिए। सेम नहीं होनी चाहिए फिर भी नहीं, पर ये कंडीशन जरूर फॉलो होनी चाहिए। एक बार के लिए इसकी देखो कंडीशन ये भी हम क्लियर कर देते हैं कि ये सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ मान लो ये 6 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8, तब भी तो ये दोनों 10 ही बन रही हैं। सही है नहीं है, 10 ही बन रही है ना। अब इनका हम अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया, 8 दूना 16 और इस 6 की जगह एक जोड़ के इसको हमने मान लिया 7 और 7 पन्ने 35, तो ये 35 16 हो जाना चाहिए। देखते हैं होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो क्लियर है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल कितने करना है, 62 मल्टीप्लाई बाई 58, 3500, ये होगा आपका 96 और यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3516। ठीक है, 3516 हो गया और यहाँ पे हुआ 3516 और आएगा आपका इसका 3596। तो ये कंडीशन आपकी अब क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे ये जो नंबर है ये आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, ये नंबर कैसे होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए, तभी आपका जो कंडीशन है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो किसी में भी। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए क्या कहा हुआ है, तो बोल रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय वृत्तीय बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपका बेलन। ठीक है, ये आपका क्या रहा, बेलन रहा। ठीक है, ये आपका बेलन रहा। इसमें हाइट ये रही आपकी और इसने कहा हुआ है कि हमें त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की दे दी है, तो ये आपकी रेडियस होती है, तो ये रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर की दी हुई है। इसके बाद आपको इसने हाइट भी दे दी है कि हाइट हमने 14 सेंटीमीटर दी है। वक्रपृष्ठ बताओ भाई, तो वक्रपृष्ठ का सूत्र बता दिया था, क्या होता है, 2 पाई आर एच। होता क्यों है कि हमने बताया था इसको काट दोगे 2 पाई आर, इसकी जो आपकी पर्दी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इसकी किसमें, तो ये जो पर्दी है वही तो इसमें रेक्टेंगल की लंबाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो इतना याद रखिए, उसमें एच का गुणा कर देते हैं। तो बस यही सूत्र लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। वही सूत्र लगाया हुआ है, आप देख सकते हो, इस सूत्र से इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। आपको आया कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया, आशा करते हैं आप समझ में आया होगा। इसमें 3 ही एग्जाम्पल रखेंगे। तो देखिए आगे का क्या कह रहा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 140 पाई वर्ग सेंटीमीटर है और यहाँ पर तथा आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई बताइए। तो ये आपका बना बेलन, ये आपका बना क्या, बेलन बना। ठीक है, ये बेलन हो गया, इसकी ये हाइट हो गई आपकी। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आधार का व्यास, व्यास का मतलब इसका ये हो गया कि ये पूरे की बात कर रहा है, पूरे की। और ठीक है, तो पूरा कितना है, ये आपका 20 है और इसका आधा कितना होगा, क्योंकि हमें त्रिज्या निकालनी है, तो ये आधी वाली पोर्शन निकाल लोगे तो ये 10 रह जाएगी, 3 रह जाएगी, 10 रह जाएगी। ठीक है, समझ गए ना कि ये सर्कल है और सर्कल में ये पूरा आपका व्यास है, ये सेंटर से जा रही है, ये व्यास है, तो इसकी जो रेडियस निकालोगे तो आधी रह जाएगी ना कि उसकी, यानी ये जो आपको दिख रहा है व्यास, उसकी आधी रह जाएगी, तो आधी रहेगी 10। अब यहाँ पे देखो वक्रपृष्ठ का यहाँ पे कहा है कि वक्रपृष्ठ निकालते हम यहाँ पे आप अपनी एच निकालिए। तो देखिए वक्रपृष्ठ इसने दे दिया, तो वक्रपृष्ठ के अंदर ही एच मिल जाएगी आपको। तो वक्रपृष्ठ कितना है इसका, तो 2 पाई आर एच इसका सूत्र होता है वक्रपृष्ठ का, और बराबर में इसने दिया 140 पाई। ठीक है, देखो पाई से पाई इधर कट लिया, आगे समझ में बात। यहाँ आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू 10 दिया हुआ है, इनटू में इधर 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको एच का वैल्यू निकालना था, तो बराबर में एच का वैल्यू निकालना। तो देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से काटोगे तो ये 7 बार कट जाएगा, 7 बार, यानी एच का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 7। एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप इन तीनों क्वेश्चनों को कर सकते हो। आपका हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इन क्वेश्चनों में, ऐसा हम मानते हैं। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।